ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी दीप आराधना महोत्सव का समय हो गया है। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की पूर्व वेला में ये कार्यक्रम आपको स्मरण दिलाने के लिए किया जा रहा है कि आप भगवान महावीर की खूब भक्ति करें और 13 नवंबर को कार्तिक कृष्णा अमावस के दिन भगवान महावीर के मोक्ष गमन को आप सब धूमधाम से मनाएं। जो लोग पावापुरी जल मंदिर के लिए तीर्थ यात्रा करते हुए जा सकते हैं वे जरूर जाएं और भगवान महावीर की ओरिजिनल निर्वाण भूमि पर निर्वाण कल्याणक मनाएं, निर्वाण लाडू चढ़ाएं। और जो नहीं जा सकते वे अपने अपने मंदिरों में पावापुरी जल मंदिर का सुंदर दृश्य उपस्थित करें, भगवान महावीर का निर्वाण लाडू चढ़ाएं और कम से कम 2550 निर्वाण लाडू आपके मंदिरों में चढ़ें, ऐसी घोषणा हो। हर एक घर से 2550 दीपक जलें, घर से लेकर मंदिर तक, मंदिर से लेकर बाजारों तक, आपके प्रतिष्ठान आदि में वे दीपक रोशनी करें और इस बात को प्रद्योतित करें कि जैन समाज के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का ये मोक्ष कल्याणक निर्वाण कल्याणक पवित्र दिवस आया है। वैसे तो हर साल दिवाली मनाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, लड्डू चढ़ाया जाता है, किंतु इस बार का दीपावली पर्व कुछ विशेष अवसर को लेकर के आ रहा है। तो ये ज्ञात हो चुका होगा आप सबको कि ये भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव है, अर्थात 2549 वर्ष पूर्ण करके 2550वां ये वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आप सब 2550वें वर्ष के उपलक्ष्य में अनेक प्रकार के विशेष उत्सव आदि करें। केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकारें और समाज, जैन समाज के लोग मिलकर के इस महान उत्सव को मना रहे हैं। जैन समाज के सभी शीर्ष संतगण एवं पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी जो शीर्ष साध्वी हैं, सर्वाधिक प्राचीन साध्वी हैं, जिनके पावन सानिध्य में 25वां निर्वाण महोत्सव सन 1974 में मनाया गया और अब 2550वां भी निर्वाण महोत्सव आया है। अनेक प्रकार की प्रेरणाएं उन्होंने समाज के लिए दिया है। नंबर 1, हर घर पर पंचरंगी ध्वज हो, हर मंदिर के शिखर पर बहुत ऊंचा पंचरंगी ध्वज और अनेक स्थानों पर पूरे मंदिर में बाहर से अंदर तक सैकड़ों हजारों की संख्या में पंचरंगी ध्वज लगाए जाएं। 3 लोग जो प्रतीक चिन्ह है जैन शासन का, उसको आप मंदिरों के ऊपर लगाएं, घरों में भी उसे लगाएं। नमोकार महामंत्र जो अपराजित मंत्र है, घर के बाहर दरवाजे पर, दरवाजे के ऊपर उसे लिखवाएं, शिलालेख उसका लगाएं और 2550 दीपक आपके घर से जलें। ये विशेष कार्यक्रम सभी को लेकर के चलना है। सभी संस्थाएं, चाहे दिगंबर जैन महासमिति है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, महासभा है, युवा परिषद है और अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की बहनें भी जरूर हमारी बात सुन रहे होंगे। हर घर, हर नगर के स्थानीय समाज भी इन सब बातों को लेकर अपने पूरे समाज के अंदर व्यापक प्रचार प्रसार करके भगवान महावीर के इस
निर्वाण महोत्सव को अत्यधिक धूमधाम के साथ मनाएं। तो उसी श्रृंखला में यह दीप आराधना महोत्सव चल रहा है। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, यहाँ से ये दीप जलाए जाते हैं और दूर दराज बैठे हुए लोग भी पारस चैनल एवं जूम चैनल के माध्यम से 9 दीपक लेकर के बैठते हैं। पहले हमने महावीराष्टक स्तोत्र के द्वारा दीपक प्रज्वलित कराए। अभी ये वीर जिन स्तोत्र बहुत सुंदर जो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने लिखा, और इसके अंदर भगवान महावीर के 5 कल्याणक समाविष्ट हो गए हैं। ऐसे वीर जिन स्तोत्र को पढ़ करके आप दीप प्रज्वलन करने का समय है। आप सभी तैयार हो जाएं, दीपक प्रज्वलित करेंगे। जल महावीर भगवान की जय। सिद्धि वधु प्रिय नाथ जिनेश्वर वीर महागुण रत्न सुराशे कुंडलपुरी त्रिशीला जननी बहु पुण्यवती सुर वृंदनुतासित मंगलदं भुवि हर्षकरम जिन गर्भमवापशु चौसित्य षष्ट्यां सन्मति देव सदा मम सन्मत ये भवतात् प्रणमामि मुदा त्वाम्। सन्मति देव सदा मम सन्मत ये भवतात् प्रणमामि मुदा त्वाम्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। चैत्र सीतेया जिन जनिरभवत् सात्रय युक्ते दशम दिवसे वै देव सुरेन्द्रै सुरगिरि शिखरे जन्म महोत्सव विधिरविनीतः। मार्ग सुकृष्णे दशमीत दिवसे रत्न महाव्रत गुणविधृतस्तं भूर्युपसर्गं भवति विहितः ध्यानरतो नहि विचलित चित्तः। भूर्युपसर्गं भवति विहितः ध्यानरतो नहि विचलित चित्तः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। घाति विघाति केवल बोधा स्फुरित सकल भुवि निज रवि रुदितः। माधव मासे शुक्ल दशम्यां त्रिभुवनमिदमिति करतल फलवत्। श्रावणाद्यैस्तव दिव्या भविजनहृदय कमलमुदमकरोत् आयुर्भूत्वा सप्ततिवर्षास्तव जिनवर मम भव शिवगतये। आयुर्भूत्वा सप्ततिवर्षास्तव जिनवर मम भव शिवगतये। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। कार्तिक मासे शिव पद मगमत कृष्ण चतुर्दश दिवस निशांते तीर्थ सुपावा पुरमिह भणितम सप्त करोचित इति कनकाभा। बालयति स्त्वं जिनवर चरमो मृत्युजयी खलु मृगपति चिन्ह नौम्यति वीरं शमदम कथकं वीरमनन्तमतुल सुखराशिं। नौम्यति वीरं शमदम कथकं वीरमनन्तमतुल सुखराशिम्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। सादितिवादः सुवचनममृतं तेजिन संसृति गदिमपहर्त्री मार्जयी त्वं
हर मद हरणो नाथ सुवंश तिलक इह लोके। ज्ञानमति श्री झटिति भवतु मे भक्तिवशात् तव मुनिगणवन्द्या स्वात्मज सिद्धिर ध्रुव सुख जननी सन्मति देव सकल विमला स्यात्। स्वात्मज सिद्धिर ध्रुव सुख जननी सन्मति देव सकल विमला स्यात्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। श्रियाभिवृद्धा खलु वर्धमानः श्रीमुक्तिलक्ष्म्या भुवनादिनाथा। सर्वार्थ सिद्ध्या कृतकृत्य सिद्ध त्वां नौमि भो वीर निजात्म सिद्ध्यै। त्वां नौमि भो वीर निजात्म सिद्ध्यै। त्वां नौमि भो वीर निजात्म सिद्ध्यै। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। वर्धमानो महावीरः श्रीमान् सिद्धार्थ नंदनः। त्वत्संस्तुते स्मृतेश्चापि विघ्नोगा प्रलयं व्रजेत्। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। जीयाद् वीर जिनेन्द्रस्य शासनं जिन शासनं प्रभवेद् वर्धमानस्य धर्मचक्रं सदा भुवि। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय तीर्थंकर श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। तावत् जैनेन्द्र धर्मोऽयं प्रभवेद् भुवि शान्तिकृत् तावत् स्तोत्रमिदं स्थेयात् भव्याम्भोजं विकासयन्। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निरुपामीति स्वाहा। जल महावीर भगवान की जय। अर्घ लीजिए। जल पल वसु सजिहिम थार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भव दधि तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं वर्तमान शासन नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। जलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। स्वामी जी जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी भक्तों को सूचित करना है, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जो इस शताब्दी के प्रथमाचार्य हुए हैं, उनकी आचार्य पदारोहण स्थली है समडोली, जहां पर 1 नवंबर को भट्टारक सम्मेलन इस उपलक्ष्य में आयोजित था। विशाल जनसमुदाय के मध्य दक्षिण भारत के भट्टारकों ने वहां पर आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज की और वो कार्यक्रम धूमधाम से जुलूस और शोभा यात्रा और विशाल पंडाल में प्रवचन आदि के माध्यम से संपन्न किया गया। मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। हमारे साथ डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद मांगी तुंगी में नवग्रह मंदिर का विशाल मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी भी मीटिंग थी, वहाँ पर भी हम लोग गए। और उसके बाद पुसे गांव करके जिला हिंगोली वासिम के पास में स्थान है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ 31 फीट के भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की गई है और उनका पंच कल्याणक मई के महीने में होने वाला है। कई महीने से पुसे गांव के भक्तगण मुझे वहाँ पर बुलाकर आयोजन के संदर्भ में परामर्श और
मंत्रणा के लिए बुला रहे थे, वहाँ पर भी मैं गया। सभी स्थानों पर धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसके बाद अकोला और वाशिम होकर के मैं वापस आया। और इसके साथ ही जिंतूर में जो बहुत प्राचीन भगवान की प्रतिमाएं हैं, पार्श्वनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, जो नीचे तलघर में अत्यंत छोटे दरवाजे के साथ, यानी केवल 3-3 फीट के दरवाजे हैं, उसमें से जाकर के दर्शन करना होता है। 7 वेदियां हैं, वहाँ पर भी पंचामृत अभिषेक होता है। पंचामृत अभिषेक करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो सिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, जिनके दरवाजे पिछले 50 साल से 40 साल से नहीं खुले थे, वे दरवाजे अब खुल गए हैं। और वहाँ पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जो महिमाशाली भगवान है, जो अंतरिक्ष का मतलब है अधर हैं, ऐसे भगवान का कल प्रातःकाल 6 बजे से 9 बजे तक दिगंबर जैन समाज को अभिषेक पूजन करने का वहाँ पर अधिकार है। और उसके बाद श्वेतांबर जैन समाज को, तो वहाँ पर भी कल प्रातः है लगभग 8 बजे हम लोगों ने, हमारे साथ संजय पापड़ीवाल जी थे, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, इंजीनियर CR पाटिल और वासिम आदि के भक्तगण थे। सभी लोगों ने पंचामृत अभिषेक बड़े ही धूमधाम से किया। पूरी पंचामृत सामग्री वहाँ पर मौजूद थी। और वहीं पर आचार्य शिरोमणि विद्यासागर महाराज के शिष्य अलग सिद्धांत सागर महाराज जी उपस्थित थे। उनके साथ भी लगभग आधा घंटे तक सिरपुर के विवाद जो शताब्दियों से चला आ रहा है, उसकी पूरी जानकारी उन्होंने हमें प्रदान की, चर्चा हुई। तो इस प्रकार से यात्रा संपन्न करके आज मैं अयोध्या वापस आ गया हूँ। अब भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव सारे देश में मनाया जाने हैं। प्रतिवर्ष निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। इस वर्ष ये है 2550 का विशेष वर्ष है। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, जो सबसे बड़ी साध्वी हैं और सबसे बड़े भगवान जो यहाँ पर विराजमान है ऋषभदेव, सबसे बड़ा तीर्थ अयोध्या। यहाँ पर कार्तिक कृष्ण अमावस्या यानी चतुर्दशी की अपर रात्रि को प्रातःकाल 6 बजे यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। यानी 13 नवंबर को अमावस्या है, सभी लोग ध्यान रखें। 12 तारीख को चतुर्दशी है, 13 तारीख को कार्तिक कृष्ण अमावस्या का पावन दिन है, जिस दिन पावापुर तीर्थ क्षेत्र से भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस उपलक्ष्य में अयोध्या शाश्वत तीर्थ की धरती पर विशाल निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। जो भी महान भाव अपनी ओर से ऑनलाइन निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 2551 रुपये की राशि में यहाँ पर स्वीकृति प्रदान करके और निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य प्राप्त करें। प्रथम निर्वाण लाडू केवल 11,000 रुपये की राशि में प्रदान किया जाएगा। जो भी महान भाव अपनी ओर से केवल 11,000 रुपये की राशि देकर के प्रथम निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य लेना चाहते हैं, अपनी स्वीकृति 11,000 रुपये की भेज करके और विशाल निर्वाण लाडू, जिसका पारस चैनल पर प्रातः 6 बजे आपको देखने को प्राप्त होगा, आपका नाम भी घोषित किया जाएगा। और 2551 रुपये की राशि में 108 निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ाने की संकल्प लिया गया है। तो ऐसे बड़ा निर्वाण लाडू और 108 निर्वाण लाडू चढ़ाने में आप सब लोग पुण्य के भागी बने, ऐसी आप सभी को प्रेरणा है। अपूज्य गण ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्यते यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायते। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी बार बार भगवान महावीर स्वामी को नमन करते थे। तो मानो किसी ने प्रश्न ही कर दिया। षटखंडागम ग्रंथ में प्रश्न धौला टीका में किया है कि आप बार बार भगवान महावीर को ही नमन क्यों करते हैं और तीर्थंकरों को नमन क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा, जसंत्यम धम पहम नियंचे तत्संत्यम वे नयम पवंडे।
कायेन वाचा मनसा नित्यम सकारयेतम श्री पंचमेन। वो कहते हैं कि जिनके निकट मैंने धर्म पथ पाया है, जिनके निकट मैंने मोक्ष मार्ग पाया है, जिनके निकट मैंने अपनी आत्मा का हित किया है, आत्मा को 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बचा करके और मोक्ष में पहुंचाने का पुरुषार्थ जिनके निमित्त से मैंने पाया है, जिनके निकट पाया है, उनके निकट विनय वृत्ति धारण करना एक औचित्य है। और इसीलिए मैं मन वचन काय पूर्वक साष्टांग भगवान के श्री चरणों में बार बार अनंत अनंत बार नमन करता हूँ। भव्यात्माओं, सभी तीर्थंकरों की भी स्तुति की है गौतम स्वामी ने। 24 तिथेरे स्वादि, ऐसी बात नहीं, लेकिन मुख्यतया गणधर्वलय मंत्र में भी 2 बार मंत्र आ गए। नमो बड्ढवानानम, नमो भयवदो महादि महावीर बड्ढवान बुद्धि विशीर्णो तेजी। 2 बार मंत्र भगवान महावीर के नमन के आए हैं, और भी अनेकों जगह उन्होंने भगवान महावीर को ही नमन किया है। तो बात यही है कि हम और आप जिनके शासन में आज रह रहे हैं, ऐसे शासनपति भगवान महावीर जिनका शासन चल रहा है, जब तक अगले तीर्थंकर होंगे महापद्म, तब तक भगवान महावीर का ही शासन माना जाएगा। ऐसे भगवान महावीर के शासन में रहते हुए हम और आप उन भगवान का जितना भी गुणानुवाद करें, जितनी भी उनकी भक्ति स्तुति और आदि करें, वो सब कम है। हमारे और आपके लिए ही है, धर्म प्रभावना के लिए भी है। भव्यात्माओं, हरिवंश पुराण में बहुत स्पष्ट आया है कि जब भगवान महावीर मोक्ष को प्राप्त हो गए तो पावापुरी में देवों ने इतने दीप मालिका सजाई, इतना दीप मालिका से प्रज्वलित किया कि आकाश तला सुशोभते, आकाश तर सारा आकाश मंडल भी प्रकाशमान हो गया। बात यही है। तो देवों को तो क्या है, अपनी विक्रय रिद्धि से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों भी दीप जला दें तो कुछ नहीं। और हम और आप सभी निश्चित है, जैसा कि घोषित किया गया है कि कम से कम 2550 दीप एक एक जने जलाए, तो आप समझो कि हमारी जैन समाज की संख्या इससे जो है दीप लाख नहीं, करोड़ों तक भी संख्या पहुंच जाएगी। बात यही है, कई लाख संख्या पहुंच जाएगी, निश्चित है। लाखों लाखों दीप जला करके हम और आप भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव मनाए, तो केवल ये भगवान महावीर के लिए नहीं है, वो तो मोक्ष प्राप्त कर चुके, वो तो निर्वाण, वो तो सिद्धिशिला को प्राप्त कर चुके, आत्मा को कृतकृत निरंजन नित्य बना करके परमात्मा पद को प्राप्त हो चुके हैं। और जो संसार में भी थे, सर्व शरण में भी थे, तो वीतरागी थे, राग द्वेष रहित थे। ये केवल अपनी आत्मा में ज्ञान ज्योति को जलाने के लिए ये दीप प्रज्वलन करना है। हमारी आत्मा में ज्ञान ज्योति जले, एक दिन ये दीप की रोशनी, दीप का प्रकाश एक दिन हमारी आत्मा में केवल ज्ञान को प्रकट करे, केवल ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करे। अपने ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करने के लिए हम और आप जब 8 से पूजा करते हैं तो उसमें दीपक के मंत्र में बोलते हैं, मोहांधकार विनाशराय दीपम। मोह रूपी जो अंधकार है, इस अंधकार में सारे प्राणी संसारी प्राणी हम और आप सभी डूबे हुए हैं, मोह रूपी अंधकार में। उस अंधकार को दूर करने के लिए, दिव्य प्रकाश लाने के लिए ही दीपक की आराधना होती है। बद्धते मुचते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। ये संसारी प्राणी हम और आप सभी बद्धते बंधते हैं और बंधेंगे किससे? सममः, जब तक ममत्व परिणाम है तब तक बंधेंगे। और निर्ममः मुच्यते, जो निर्मम हो जाते हैं, शरीर से निर्मम हो जाते हैं, परिवार से निर्मम हो जाते हैं, और आत्मा के प्रति जिनका अनुराग हो जाता है, जिनका मोह हो जाता है,
वही जो है मुझते संसार के दुखों से, संसार की गर्भों के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए भव्यात्मा हो, ये दीप आराधना और दीपावली महोत्सव हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। और अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी 5 दिन में 5-6 जगह की यात्रा करते हुए आए हैं। मांगी तुंगी भी गए, भगवान ऋषभदेव के चरण कमलों में वंदना कर आए, और भी कहाँ कहाँ जा जाकर आ गए। इन लोगों को तो रीति है आकाश मार्ग से और रेल आदि से यात्रा कर आते हैं। हम लोगों को यात्रा करना हो तो 6-6 महीने 1-1 वर्ष लग जाता है पहुंचने के लिए। तो भव्यात्माओं, बात यही है, आप लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वर्तमान के साधनों का उपयोग करते हुए आप भी तीर्थ पावपुरी पहुँचे, महावीर जी पहुँचे, जहाँ भी तीर्थों पर पहुँच करके और दीपमालिका महोत्सव मनाए। अपने अपने गांव में, नगर में, मंदिर में, सब जगह दीपमालिका महोत्सव मना करके, और भी जो भी मैंने घोषणाएं की हैं, नमोकार मंत्र का प्रचार, प्रतीक चिन्ह का प्रचार, पंचवर्णी ध्वज 2550 पंचवर्णी ध्वज आप अपने मंदिरों पर, घरों पर, दुकानों में, जगह जगह खूब ध्वज फहराएं, खूब ध्वज लगाएं। पंचवर्णी ध्वज बात यही है, अपने जैन का प्रतीक माना गया है। ये सब महोत्सव हमारे और आपके जीवन मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो शासन नायक महावीर भगवान की जय। सायंकाल में 7 बजे